एक जहाज 28 लोग और सामने दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड, 24 घंटे का अंधेरा और हर पल मौत का इंतजार। यह है सर अर्नेस्ट स्केल्टन की एक असली सर्वाइवल स्टोरी और ये कहानी इंसानी हिम्मत का वो सच है जो दुनिया भूल चुकी थी। Environmental scientist Tim Jarvis Australian explorer Tim Jarvis is the only man to have ever recreated the harrowing journey of Ernest Shackleton. नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एक शिप एंडेवर तूफानी समुद्र को पार करता हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज में 28 लोग थे और लीड कर रहे थे मशहूर एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट स्केल्टन, जिनका सपना था पूरा अंटार्कटिका पैदल पार करना। उस दौर में जब न स्मार्टफोन था, न जीपीएस, न किसी किस्म की सैटेलाइट सपोर्ट, ये लोग -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में ब्रिजर और बर्फीले तूफानों के बीच अंटार्कटिका के कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाना चाहते थे। फिर 5 नवंबर 1914 एंड्यूरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचा। यह इंसानी दुनिया की सबसे आखिरी बस्ती थी। वहाँ के लोग कहते थे आगे मत जाओ, आगे तूफान आने वाला है। लेकिन स्केल्टन नहीं रुकते, वो अंटार्कटिका तरफ निकलते, लेकिन कुछ ही समय में उनका जहाज विडल सी की बर्फ में फंस जाता है। एक छोटी सी दरार बाहर निकलने का आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो भी बंद हो जाती है। अब ये लोग और उनका जहाज हजारों किलोमीटर बर्फ में फंसे हुए थे। जब जहाज बर्फ में फंसा तो स्केल्टन ने डिसाइड किया कि सर्दियां यही जहाज में बिताएंगे। लेकिन अंटार्कटिका की सर्दी मतलब 24 घंटे का अंधेरा, हफ्तों तक सूरज की किरण नहीं। धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर बढ़ने लगा, जहाज की दीवार चटकने लगी। फोटोग्राफर फ्रैंकी हर्ली ने उस समय की कुछ तस्वीरें ली, जिनमें साफ दिखता है कि कैसे बर्फ जहाज को चबा रही थी। एक दिन बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा जहाज पर गिरता है और जहाज का पिछला हिस्सा 20 फुट तक ऊपर उठ जाता है। और 27 अक्टूबर 1915 एक जोरदार धमाके के साथ एंड्यूरेंस टूट जाता है और डूबने लगता है। क्रू के सभी सदस्य किसी तरह जहाज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब अंटार्कटिका को पार करना तो दूर, जिंदा बचना एक मिशन बन चुका था। कोई रेडियो नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं और दुनिया को ये तक नहीं पता था कि ये लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। We had suffered, starved. We were a tiny speck in the एंड्यूरेंस के डूबने के बाद पूरा क्रू अब एक बर्फ के टुकड़े में फंसा था, जो खुद भी समुद्र में बह रहा था। वहाँ उन्होंने बर्फीली चट्टान पर कैंप सेटअप किया और देखा कि उनके पास क्या बचा है। 3 छोटी नौकाएं, एक स्लेट और कुछ पर्सनल आइटम्स और सिर्फ 1 महीने का खाना। रात को बर्फ पर सोना पड़ता था। कई लोग आपस में चिपक कर सोते थे ताकि हाइपोथर्मिया से ना मर जाए। किसी जहाज के वहाँ आने का कोई चांस नहीं था, इसलिए स्केल्टन ने फैसला किया कि सबसे करीबी जमीन एलिफेंट आइलैंड तक नाव से जाना होगा। एक्सट्रीम ठंड, भूख, तूफान और निराशा के बीच स्केल्टन ने जो किया वो मानव इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी में से एक बना। आगे इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें।